Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a square called ABCDE with its plane vertically is released from the rest in horizontal uniform magnetic field B of length 12 the acceleration of the coil. ठीक है, coil के acceleration को बताना है। ठीक है, तो एट ऑल टाइम, ठीक है, सारे टाइम पे हम देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, एक्सेलरेशन लिख लीजिए। क्या एक्सेलरेशन लिख लीजिए या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ से मेरा कहने का मतलब करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि करंट इंड्यूस इस पर भी आते हैं। ठीक है, देखिए ईएमएफ इंड्यूस किसके इक्वल होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है आपका चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका आता है। जैसे देखिए, आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड के आपका इनटू द स्क्रीन है। क्या है आपका, इनटू द स्क्रीन है, यानी कि स्क्रीन के अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस पर कोई कॉइल आपकी आती है। ठीक है, कोई कॉइल मान लीजिए पहले एंटरिंग कर रही है, तीन फेसेस बनेंगे इसके। ये आपका क्या कर लिया, एंटरिंग कर लिया। ठीक है, एंटर कर रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे ही ये क्या करेगी, कॉइल इस पर एंटर करेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका क्या है, इनटू द है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आपकी, इनटू द स्क्रीन है। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स आपका कब इंड्यूस होता है, फ्लक्स आपका सॉरी ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, ईएमएफ आपका तब इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और माइनस साइन बता रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से होता है, या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगी, वो इस तरीके से होती है कि जो चेंज होता है उसका अपोज करने के तरीके से। किस तरीके से, कि जिसके कारण चेंज हो रहा है ये क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। ठीक है, कॉइल पहले आपकी हवा में थी। ठीक है, हवा में थी तो देखिए इस पर सिर्फ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि जी एक्सेलेरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब जैसे ये इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में आ जाएगी, तो देखिए इस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ऐसे अंदर की तरफ है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है। क्रॉस सेक्शन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एंटर करेगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इसमें इनटू द स्क्रीन। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा। अब फ्लक्स आपका इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस तरीके से होता है कि इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, वो अपोज करना चाहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये कायल चाहेगी कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, इसका अपोज करने के लिए, तो ये क्या करेगी, इस पर करंट फ्लो कराएगी। और करंट किस डायरेक्शन फ्लो कराएगी, इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या करेगी, करंट फ्लो कराएगी। क्योंकि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो आएगी, तो राइट हैंड थंब रूल से हम पता कर सकते हैं कि जो आपका थंब, देखिए थंब की तरफ अगर करंट कॉइल में इस तरीके से फ्लो करेगी, जो मैंने इस पिक्चर में ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा आपका, आउट ऑफ द स्क्रीन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउट ऑफ द स्क्रीन। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या आएगा, आउट ऑफ द स्क्रीन। तो पहले किसकी तरफ आ रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ था, वो इंक्रीज कर रहा था। अब इसमें क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, जैसे ये इस क्या कहती है, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करती है, तो इस बार क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए इसमें करंट इस डायरेक्शन फ्लो करेगी। और ये क्या करेगा, इसमें जो आपका करंट क्या ये करंट क्या की कोशिश क्या होगी, इस करंट की चाहत ये होगी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करने की। ठीक है, तो ये इसमें इस तरीके से क्या करेगी, आपका करंट दौड़ा देगी। ठीक है, तो देखिए अब ये करंट कैरिंग लूप हो गई। ठीक है, जिसमें आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और बी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू अंदर की तरफ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम बता सकते हैं इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना होता है आपका, आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल आपका फोर्स होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए आई एल क्रॉस बी, एल की डायरेक्शन क्या होती है, जो डायरेक्शन आपकी करंट की है। फिर राइट हैंड लेना है, करंट की डायरेक्शन के अलावा अपना राइट हैंड के फिंगर्स रखिए। अब उसको कर्ल करो अंदर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इस पर देखिए एक फोर्स क्या लग रहा था, एमजी का फोर्स आ रहा है कि नीचे की तरफ है। लेकिन जैसे ही ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी, तो अब मैग्नेटिक जो आप यहाँ पर आपका क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगी। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट आएगी। और इस इंड्यूस करंट की टेंडेंसी क्या होगी, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या अपोज करने की, जिसके कारण इस पर करंट फ्लो करेगी। और कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होती है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो एक फोर्स इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब मैं बता सकता हूँ जो उसका एक्सेलरेशन होगा, पहले तो जी था, लेकिन अब एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो अब जो उसका नेट एक्सेलरेशन होगा वो जी से क्या होगा, थोड़ा सा लेस हो जाएगा। ठीक है, जब ये एंटर करेगी तब की सिचुएशन ये है। एक सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जब कॉल इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी, इसके अंदर होगी, इसके अंदर होगी, तो देखिए फिर तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हर रीजन पे आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये आपकी कुछ स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, जब तक ये क्या कर लेती है, 2L लेंथ को क्रॉस नहीं कर लेती है, तब तक इस पर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हर रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट रहेगा तो कोई भी ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस नहीं होगा। क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस कब हो रहा था, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। लेकिन जब ये 2L वाले इस रीजन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, तब इस पर कोई भी आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स
चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इसका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी पर क्या करेगी, आपकी मूव करेगी। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन देखिए क्या होगी, जब ये इससे पार करने वाली होगी, क्या करने वाली है, पार करने वाली है। ठीक है, इस तरीके से बाहर जा रही होगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखिए बच्चों क्या होगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी तक तो आपका क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट था, लेकिन जब ये इससे नीचे की तरफ जाने वाली होगी, तब इसमें क्या करेगा, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, इसका मतलब फिर से क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो अब ईएमएफ इंड्यूस देखिए कैसे होगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें डिक्रीज कर रहा है, तो इस कॉइल की चाहत क्या होती है, अ, जो आपका चेंज होता है उसका अपोज करना, तो डिक्रीज कर रहा है तो ये चाहेगी उसको अपोज करना, यानी कि उसको इंक्रीज करना चाहेगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए ये क्या करेगी, अपने में इस डायरेक्शन में क्या करेगी, करंट को फ्लो करा रही है। ठीक है, देखिए अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो राइट हैंड थंब रूल से आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज करने की इसकी क्या होगी, टेंडेंसी होगी। ठीक है, तो इसमें करंट आपकी इस डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाली साइड क्या आपके मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है अभी भी। ठीक है, अब इस पर क्या लगेगा, देखिए मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, तो हम बता सकते हैं इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और देखिए मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है आपका, आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल होता है अगेन। ठीक है, अब आई की डायरेक्शन क्या है, आई आपका राइट राइट हैंड थंब रूल क्या यूज करेंगे, राइट हैंड लेना है, आई की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड की फिंगर्स रखो, उसको कर्ल करो किस डायरेक्शन में, इनटू द स्क्रीन, अंदर की तरफ। तो आपका थंब देखिए ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो ये क्या लगेगा इस पर, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, ये इस करंट कैरिंग लूप पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए अभी एक्सेलेरेशन क्या था, जी था। ठीक है, अब फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या है, सॉरी, जो ग्रेविटी का फोर्स है और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स जो आ रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगेन मैं बता सकता हूँ मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, लेसर देन जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी सिचुएशन रहेगी। ठीक है, अब ऑप्शंस पर चेक करते हैं, ए पे लिखा है कि लेसर देन जी फॉर ऑल द टाइम्स। ठीक है, तो ये बच्चों ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, लेसर देन जी ऑल द टाइम्स तो नहीं होगा। ठीक है, बी पर क्या लिखा हुआ है, देखिए लेसर देन जी व्हेन इट एंटर्स द फील्ड, ठीक हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेटर देन व्हेन इट कम्स आउट, तो ये भी आपका रॉन्ग, ग्रेटर देन नहीं होगा, तभी भी आपका लेसर देन जी होगा। ठीक है, सी पे लिखा है कि जी एट ऑल टाइम, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी पर क्या लिखा है, लेस देन जी व्हेन इट एंटर्स एंड कम आउट। ठीक है, जब एंटर कर रही है तब ए लेस देन जी है, और जब बाहर आ रही तब भी ए लेस देन जी है, और जब अंदर है तब किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। तो बच्चों डी ऑप्शन क्या होगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।